सोशल मीडिया ऐप विल प्रूव दैट you've got morals. ऐसा नहीं होता है. You have to show that you respect them. And अगर आप, if you're not the phone addicted person जिसे सच में पढ़िए that I'm here to spend time with my family, he'll do that. वो किसी भी हालत में वो करेगा. I think a person who is using the internet वो disinterested हो जाता है families में. It's a demerit. I agree as well. Merits and demerits. It is a demerit. Internet is having the demerits. Yes, and more than it's, I think more than Because only 20% of demerits our हैं. youth is using the internet in good way. Most probably, and the youth is putting their privacy on the internet by vlogging, etc. I don't think it's good. I'm saying the most of the people are using the internet in bad ways. So if you're just considering the bad ways, do you think we should completely exclude internet from our lives? So what is the solution to that thing? we should That's what I said. It's up to you. You can just block them websites. You cannot use them. That's the solution. whenever we used to scroll anything, the websites came. And there is your willpower which says, I'm not going to select this. यहाँ पे यूजेस ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न एरा एजुकेशन एंड इट्स इफेक्ट. तो हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो इंटरनेट का आज का ज़माना चल रहा है, दौर चल रहा है, कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं. तो पहले हमारी स्टूडेंट यहाँ पे नकाशा है. सो नकाशा, आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सो आज मैम ने पूछा कि हमें इंटरनेट पे रिव्यूज़ देने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि इंटरनेट एक मॉडर्न इनोवेशन है जिसे इंडीड हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया था. सो हमें ओरिजिनली इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं और थे, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है, लाइक वो इसके कैसे यूज़ करता है. जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इंटरनेट के वो एक इंसान पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज हर किसी के लिए इंटरनेट सेम नहीं होता. सम यूज़ इट फॉर गुड थिंग्स लाइक एजुकेशन, नॉलेज हासिल करने के लिए, या टू स्टे अपडेटेड विद द डेली वर्ल्ड. एंड सम जस्ट मिस यूज़ इट, सम यूज़ इट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जो सिर्फ बुरी चीज़ों को प्रोवाइड करता है. सो आई गेस मेरे ओपिनियन में इंटरनेट इज़ इंडीड अ गुड थिंग, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसे कैसे यूज़ करता है. ओके, थैंक यू. नकाशा ने बहुत ही अच्छी बात बोली. तो अभी हम दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं. हाँ बेटा, आप बताओ. Hey everyone, it's me Gurpreet from Takshila Institute of Anantnag, and I think also internet provides a better option for our knowledge, but I think I agree with her. जैसे कि ये बोल रही है कि ये डिपेंड करता है पर्सन पे, बट आई थिंक इन इंटरनेट हमें बाकी मोड्स भी देता है, जस्ट लाइक नॉलेज, जस्ट लाइक वी कैन डू एनीथिंग ऑन इंटरनेट. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वेरी थिंग्स फॉर आवर फ्यूचर, बट आई थिंक वी शुड प्रेफर offline mode or anything for our education and anything. Just like some are uses for their purposes. Internet basically depends upon the purpose of using. Some uses it for their purpose of education, and some misuse it. Just like some use for education or some use for their misuse leading. And I think internet is usually misleading the students. Yes, Nakasha. Assalamu alaikum. Here I am 11th grader student, medical student of Takshila Institute, and according to my opinion, अगर हम इंटरनेट को देखें, सो इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे से देखेंगे, सो इट कैन प्रोवाइड अस विद वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ एजुकेशन और एनी अदर थिंग दैट कैन जस्ट लीड अस टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. लेकिन अगर हम इसके, जैसे नकाशा ऑलरेडी मैंशनड कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारी लाइफ्स पे. अगर हम इसको एक ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे कि इट विल हैव वेरी डेंजरस इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ. लेकिन अगर हम इसको एक पॉजिटिव मैनर से यूज़ करेंगे, सो वी कैन जस्ट रीच आवर डेस्टिनेशन एंड वी कैन अचीव आवर गोल्स ओनली इफ़ वी विल यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे. सो एज़ फार एज़ वी नो, हमें पता है कि इंटरनेट क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंड वी आर वेल अवेयर कि इसमें बुरे और अच्छी चीज़ें दोनों होती हैं. बट द थिंग इज़ कि हम इन्हें कैसे अब सही कर सकते हैं, लाइक द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. सो आई गेस उस पर हमारे बहुत सारे ओपिनियंस हमें मिलने वाले हैं. बट इन केस ऑफ यंगस्टर्स और जो छोटे बच्चे होते हैं, आई गेस पेरेंट सुपरविजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज पेरेंट कैन कंट्रोल द वे देयर स्टूडेंट्स और देयर
चिल्ड्रन यूज़ द इंटरनेट, तो उनके कंट्रोल में रहता है वो सब, उस चीज़ से वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एडल्ट्स, तो उन्हें ऑलरेडी इतनी लेवल की मैच्योरिटी होती है कि उन्हें क्या सही करना है एंड क्या गलत करना है. सो इन दैट केस आई विल से जिन लोगों को सुपरविजन की ज़रूरत है, वी शुड प्रोवाइड देम विद सुपरविजन, एंड जिनमें उतनी समझ है दैट दे कैन डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, उन तक तो वो खुद ही होता है वो डिसीजन. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? जस्ट लाइक इट्स नेसेसरी कि हमारे पेरेंट्स हमें मतलब वॉच रखे कि हम इंटरनेट का पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली. लेकिन जैसे आपने बोला कि एक स्टूडेंट या हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि हम खुद से डिसाइड कर पाए. जस्ट लाइक अगर हम नेगेटिवली भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि हम इसको ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इट्स अवर पेरेंट्स दैट नो कि दिस थिंग इज़ वेरी बैड फॉर अवर चाइल्ड एंड इट विल मिसलीड हिम और हर इन द फ्यूचर. बट हाँ, पेरेंट्स को रखनी चाहिए नज़र अपने बच्चों पे, वेदर दे आर पॉजिटिवली यूजिंग दिस वे. जैसे इन्होंने बोला, ये पेरेंटिंग पर ही डिपेंड करता है. आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे. हम लोग छोटे बच्चों को ये सब देते हैं बिकॉज ये तो पेरेंट्स तक ही होता है. फिर बच्चा कैसा, उसकी छोटे बच्चे की चाइल्ड, वो कैसा उसको यूज़ करेगा एंड ऑल दैट स्टफ. आई थिंक जैसा कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को पूरा विजिट रखना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. बट आई थिंक समटाइम्स पेरेंट्स पूरा नहीं दे सकते. हम अपने बच्चों पे विजिट नहीं कर सकते हैं पूरा कि हमारे बच्चे कैसे यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट. एंड आई थिंक बच्चों को खुद ये देखना चाहिए कि हम किस वे में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उनका मिस यूज़ करें. तो आई थिंक बच्चों को ये खुद होना चाहिए कि अगर हमें एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है तो हम एजुकेशन के लिए यूज़ करें. येस, समटाइम्स वी इंटरेक्ट विद ईच अदर्स, आवर फैमिली, फ्रेंड्स और एनीथिंग विद ऑन इंटरनेट, बट ये डिपेंड है ना स्टूडेंट्स की वो कैसे उन्हें यूज़ करें. एंड आई थिंक पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स 24/7 अपने बच्चों पे आए रख सकें. तो ये बच्चों पे ही डिपेंड है ना. एंड आई थिंक आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू यूज़ द इंटरनेट फॉर देयर एजुकेशन पर्पस, एंड ऑल्सो फॉर इफ दे आर यूजिंग फॉर एनीथिंग पर्पस, जस्ट यूज इन अ लिमिटेड वे, जस्ट मेंटेन द गैप. यस, थैंक यू. तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम ओपिनियन लेंगे कि उनका क्या कहना है, इंटरनेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना नहीं. तो बेटा आप बात. अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेली लाइफ में, लेकिन इसकी कुछ मिस यूज़ भी हम करते हैं, जैसे कि रॉन्ग वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, और जो कि बुक रीडिंग इसकी वजह से मोस्ट प्रॉबली ख़त्म हो चुकी है. तो इसकी वजह से जो मतलब हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन पैदा होती है. तो आई थिंक कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इंटरनेट मेरे विजन से. आपने बोला कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है आजकल. बट वो जनरेशन वही ना, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो इसको गुड वे में नहीं रह रही है. तो जनरेशन, आजकल की जनरेशन है ना, तो सब में प्रॉब्लम है. बहुत सारे नहीं देखे, मिनिमम देखे. हाँ, आप जैसे बोल रहे थे कि आपने बहुत सारे बच्चे देखे, बट इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम आर दोज हु आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यू टू दिस इंटरनेट थिंग. Everyone said that internet is a good thing, but it can be used in a bad way. But my opinion is that internet is a bad thing which can be used in a good way. Yeah. But it has bad effects. It's having negative things, most probably. तो यहाँ पे मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा पहले हमें कंसर्न रहना चाहिए चीज़ के लिए कि हम इसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ 24/7 नहीं है, एंड वी आर इनफ मैच्योर कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए. आई वुड लाइक टू एड अ थिंग, जो आपने कहा कि इंटरनेट की वजह से बुक रीडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज इंटरनेट इज़ अ सोर्स जिस पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है एंड अ पर्सन कैन ईजीली रीच देम. देखो, द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल दे कांट अफोर्ड एवरी बुक आउट देयर, उनके पास सोर्सेज नहीं होते या दे सिंपली कांट अफोर्ड इट. बट इंटरनेट इन जनरल हैज़ दैट एक्सेस टू द स्टूडेंट, वो उसको दिलाता है. दे गेट ऑल द मटीरियल, ऑल द बुक्स फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज. सो आई गेस इंटरनेट का ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, बट इसकी वजह से पूरी तरह से बुक रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है. वी कैन से कि द मटीरियलाइज्ड वर्जन ऑफ द बुक, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है, बट इट डजंट मीन कि हमने बुक रीडिंग छोड़ दी है, बिकॉज इंटरनेट पे वी स्टिल डू दैट.
आई थिंक मतलब जैसा इन लोगों ने बताया कि इंटरनेट हैज़ वेरी इल इफ़ेक्ट्स, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर हमारे बड़े लाइक टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में हमें एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करे, एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करे कि इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट को एक गलत वे से यूज़ करेंगे तो इससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर मतलब इसके रिलेटेड हम एक जनरल अवेयरनेस को क्रिएट करें तो एक बच्चा अच्छे तरीके से अवेयर हो सकता है कि हमें इंटरनेट को कैसे यूज़ करना चाहिए. आई थिंक हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए, हाँ, इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्राम्स करने चाहिए या किसी भी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स, प्रोग्राम्स करने चाहिए कि बच्चे कैसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि आप कैसे इंटरनेट पर्पस को यूज़ करें, कैसे यूटिलाइज़ करें आपके एजुकेशन पर्पस के लिए. सो आई थिंक इट्स जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है. एंड आई लाइक टू से कि जैसा आपने कहा था कि टॉडलर्स को शुरू से ही हमें फ़ोन नहीं देना चाहिए. इसके बारे में एक्चुअली द थिंग इज़ आप चाहें भी तो वो तब भी उन तक पहुंच ही जाता है, बिकॉज हम उस दौर में रह रहे हैं दैट दे गेट अवेयर ऑफ दैट थिंग. आजकल पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल हो जाते हैं. सो हमें अब बस इतना मेक श्योर करना है कि वो जो देख रहे हैं, वो जो लर्न कर रहे हैं इंटरनेट से, ऑल द थिंग्स दे आर ग्रास्पिंग फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, वो सही है, विल दे बेनिफिट देम इन एनी वे. हमें बस इसका ख्याल रखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ टॉडलर, अगर वो शुरुआत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या लैंग्वेज बूस्टिंग वीडियोज़ या सिंपली जस्ट नॉलेज एनहांसिंग वीडियोज़ देखता रहे तो उसके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है. बट इन अदर केस अगर हम उसे कम्प्लीटली वी कीप हिम डिवॉइड ऑफ ऑल दीज सोर्सेज तो हो सकता है कि वो उस हिसाब से एक्सपीरियंस ना पा सके, उसे उस हिसाब की नॉलेज ना मिल सके, बिकॉज नॉट एवरी थिंग कैन बी गेन फ्रॉम जस्ट बुक्स या पढ़ाई करना. वी समटाइम्स नीड टू सोशलाइज और वी नीड टू नो अबाउट द गोइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हो रहा है दुनिया में. सो आई गेस उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है एंड वी मस्ट जस्ट मेक श्योर दैट एक्सेस रहे बच्चों को बट सही वे में रहे. इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर आप अभी इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं. सो देर इज़ अ रील अबाउट अ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड UPSC एंड आप उसकी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं. सो इट समहाउ मोटिवेट्स यू, इंडीड इट मोटिवेट्स यू कि आप भी लाइफ में ऐसा कुछ करो और आपको भी ऐसी सक्सेस हासिल हो. मोटिवेशन पावर इस चीज़ से हमें सो आइड से इस टाइम इंटरनेट ने एक पॉजिटिव इफेक्ट किया, सोशल मीडिया ने एक पॉजिटिव इफेक्ट किया. बट ऑन दी अदर हैंड आप दूसरी रील को स्क्रॉल करेंगे एंड आप वहाँ पे देखेंगे कि वो कह रहे हैं दैट स्टडिंग इज़ नॉट कूल एंड आई शुड जस्ट स्टे बैक एंड ये सब मुझसे नहीं होता, आई जस्ट वांट टू स्टे डिप्रेस्ड एंड दे सिंपली कंडक्ट दिस मैसेज कि उन्हें डिप्रेस रहना है विदाउट एनी रीज़न. तो ऐसे भी कुछ रील्स होते हैं सम पीपल. और इंटरनेट कैन, सोशल मीडिया मेजरली कैन मेक यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ, नॉट जस्ट योर अपीयरेंस, आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी आपको इनसिक्योर फील करा सकती है. बिकॉज इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल सिस्टम, इट्स अ कम्प्लेक्स ग्रुप जहाँ पर दुनिया भर के लोग अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं. सो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप पे बहुत असर पड़ सकता है, स्पेशली टीनेजर्स जो उन चीज़ों के साथ कोप अप करने की कोशिश करते हैं विच आर सिंपली अनरियल. फॉर एग्जाम्पल द अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स राइट नाउ, हम सब में ऐसा होता है दैट आई वांट टू लुक गुड और आई वांट टू फील गुड. सो हम कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश करते हैं विच इज़ सिंपली अनरियल, विच कांट बी अटेन्ड इन वर्ल्डली टर्म्स. तो इस केस में आई से कि इंटरनेट का एक बुरा इफेक्ट भी है बट इट डजंट मीन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है. सो आई गेस लेकिन जो हमारी यूथ है ना वो कम यूज नहीं करती, मतलब प्रॉफिट में नहीं लेते हैं वो. फॉर एग्जांपल देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर आवर यूथ ऑन सोशल मीडिया. तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहें? ऑफ कोर्स इट्स अ सिंपल थिंग. द वन हु वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ उसे पता है उसे क्या करना है. टेक एग्जाम्पल ऑफ पीपल, आईड से अस टीनेजर्स वी आर ईजीली इन्फ्लुएंस्ड. ये मैं मानती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों का. वी ऑलवेज डोंट मेक द राइट यूज़, ये हमें सबको मालूम है. बट इफ़ इट्स इनसाइड यू कि आपको पता है यू हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो यू नो यू हैव टू पुट समथिंग इन टू दैट. और उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. ऑफ कोर्स मैम, उसके लिए आपको एफर्ट्स देने ही है. सो इफ़ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट अचीविंग सक्सेस, आप ज़रूर अपने एफर्ट्स डालोगे एंड यूल यूज़ दोज इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. Actually, everyone thinks that we are getting social by using social media platforms on internet, but we are getting in social due to internet. Because before 3 or 4 years, मैं जाता था अपने uncles को every time to greet them. Every day after regularly, I used to visit them regularly to greet them. But जब से मैंने internet start किया, I use internet. I will give example of myself.
without contracting to anyone. But can you say, well, is their internet good? मतलब, at this point, is internet good? Because you are giving internet more value than it should be given. मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था, अ कॉइन हैज़ ऑलवेज टू साइड्स. अगर किसी चीज़ का अच्छा साइड है तो उसका बुरा साइड भी होता है, एंड इट्स नेचर. हर किसी में कोई ना कोई डिमेरिट होगा. सो जो इंटरनेट है उसने हमारे ब्लैक कर दिया, हम पीछे हट रहे हैं उस चीज से. कि ये रोज अपने मतलब रिलेटिव्स के यहाँ जाता था, उनको ग्रीट करता था. नाउ ही यूज्ड टू टेक्स्ट देम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इज एवरीथिंग ओके देयर. ही वांट्स टू से दैट. द थिंग इज, अगर आप आज एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग को भी कंसिडर करोगे ना, यू विल सी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर बिजी यूजिंग देयर फोन. देन इट्स द डिमेरिट. Of course it is the demerit. I'm not saying it's not the demerit, but the thing is इंसान के morals भी depend करते हैं. If you're someone जिसे सच में morals की पड़ी है, like you really respect your people, you know कि उनके साथ कैसे greet करना है. Not every time wishing someone good morning on a social media app will prove that you've got morals. ऐसा नहीं होता है. You have to show that you respect them. And अगर आप, if you're not the phone addicted person जिसे सच में पड़ी है that I'm here to spend time with my family, he'll do that. वो किसी भी हालत में वो करेगा. आई थिंक अ पर्सन हु इज यूजिंग द इंटरनेट वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है फैमिलीज में. It's a demerit. I agree as well. It is a demerit. Probably that internet is having the demerits. Yes, And more you than agree. it's, I think more than Because 55 only are 20% of our demerits. youth is using the internet in good way. Most probably, and the youth is putting their privacy on the internet by vlogging, etc. I don't think it's good. I'd still say that it has its demerits. I agree with that, but it still depends on the person. But I am saying that most of the people are using the internet in bad way. It depends on the people. on you people. You're not आप कैसे understanding use me. करोगे? I am saying the most of the people are using the internet in bad way. So if you're just considering the bad ways, do you think we should completely exclude internet from our lives? So what is the solution to that thing? we should To the able things. That's what I said. It's up to you. You can just block them websites. You cannot use them. That's the solution. whenever we used to scroll anything, the website came. And there is your willpower which says, I'm not going to select this. There can't be in his willpower. I guess a person who is... No, there is a hormonal rush in the body of a person. So how can you Biology is a thing that occurs with every human being out there. Doesn't mean if you are an internet addicted person or you're a normal person who doesn't use internet, biology occurs everywhere. You can't just use biology to justify that internet is not good for you. about that? I'm saying that a teenager can be easily debated from the internet. Of course he can. Then it's Yeah, I understand what you say. You're trying to say कि इंटरनेट में ज़्यादातर जो टीनेजर्स है वो बुरी तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. आई अग्री ऑन दैट, बट द थिंग इज then it's not benefited for the youth. But And, still, we can't teenagers. remove the internet. हम इंटरनेट को इन शॉर्ट बेटा, पहली इसमें यही बात है कि इसमें मेरिट्स भी है, डेमेरिट्स भी है. आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करना चाहेंगे. इन शॉर्ट, ठीक है. तो यहाँ पे हम सब यही बोलते हैं कि इंटरनेट जो है हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है हम उसे पॉजिटिव वे में लें और नेगेटिव वे में लें. थैंक यू.